यार ये बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था रिकॉग्नाइजिंग फंक्शंस फ्रॉम स्केच। तो उसमें मैंने आपको लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना, क्यूबिक फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे फंक्शंस मैंने आपको करने के लिए समझा दिए थे। उसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए जो आपने सक्सेसफुली कर लिए। हम आपको दूसरे और फंक्शंस बताते हैं। फंक्शंस तो बच्चों वैसे ढेर सारे होते हैं, लेकिन अभी जो आपके पास जितने अवेलेबल है पहले उतने बता दें। तो हमारे पास 6th नंबर जो फंक्शन यहाँ पे गिवन है उसमें लिखा है फंक्शन बेस्ड ऑन द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। दिस इज कॉल्ड फंक्शन बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यानी बच्चों आपको ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो तुम कहोगे सर y कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता इसमें, क्योंकि स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट होता है या तो वो जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है। तो सर इसमें y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। बिल्कुल जाहिर सी बात है, y कभी नेगेटिव नहीं होगा इसमें। तो सर अगर हम इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास ग्राफ कैसा दिखाई देगा? हमने कहा दिखाई देगा बेटा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टाइप का। कैसा दिखाई देगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो तुम अचानक खुश हो जाओगे, सर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स टाइप का है तो ये तो आपने पढ़ा है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप के फंक्शन हमारे ऐसे बनते हैं। हमने कहा ऐसे बनते हैं तुम बना लो, लेकिन इसमें तुम्हें y नेगेटिव नहीं करना है, बस ये ध्यान देना है। तो तुम कहोगे सर इसमें तो y की वैल्यू नेगेटिव हो गई, क्योंकि ध्यान से देखेंगे ना सर कि यहाँ से अगर कोई x पड़ेगा तो उस पर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना। तो सर ये वाला पार्ट आपको हटाना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है हम हटा देते हैं। ये देखो मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया। तो जब हमने ये वाला पार्ट हटा दिया तो दैट मीन्स आपके पास ये वाला स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का टाइप बचा है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अभी आपको क्या समझाया। मैंने आपसे कहा कि भैया ये पूरा ग्राफ होता था, लेकिन अगर हम पूरा बनाते हैं तो यहाँ पर कुछ x पर y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। दैट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यूज भी ले रहा है। तो लेकिन हमको y की तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, क्योंकि आपने y को डिफाइन किया है, वो किसी का स्क्वायर रूट है। तो बच्चों जो नीचे वाला ग्राफ था ना हम उसको हटा देते, सिर्फ ऊपर वाले ग्राफ को ही रहने देते। तो ये ग्राफ हमको पहले भी बना चुके हैं, बस मैंने उसका कुछ सेगमेंट बनाया है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मतलब वैसे तो वह क्लियर ही था कि वो पॉजिटिव होता है वाई। उसके बाद बच्चों एक नेक्स्ट वाला फंक्शन है, उसको भी निपटा देते हैं। उसमें लिखा है फंक्शन बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। यानी y इज इक्वल टू 1/√x या 2/√x या 3/√x, इस टाइप का फंक्शन। अब बच्चों ये तो आप समझ ही गए होंगे कि भैया इस टाइप के फंक्शन में ये बात क्लियर हो रही कि जैसे एक्स जीरो लेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन की जो डोमेन होती है वो जीरो या जीरो से बड़ी होती है। तो लेकिन जीरो तो हो सकती है ना, तो एक्स जैसे जीरो होगा तो वाई की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी। तो एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई की वैल्यू इन्फिनिटी है। उसके बाद जैसे जैसे एक्स को हम करेंगे तो इस तरह से ग्राफ बनने लगेगा। मतलब जो भी ग्राफ होगा बच्चों वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी ना। तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव रखते हुए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसी तरह से रहेंगे। और बाकी ये रेसिप्रोकल है, तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वाई की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसीलिए वाई की वैल्यू लगातार कम हो रही है। समझ में आया? देखो ना रेसिप्रोकल है ना, तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाई की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो देखो कम होती रही है ना। तो इस तरह से बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि भैया रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर रूट का ग्राफ ऐसे बनेगा, और अगर न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो बच्चों आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक लास्ट फंक्शन और बचा है, क्योंकि हम लोग क्लास 9th में फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो लिखा है फंक्शन बेस्ड ऑन द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का ग्राफ। अब बच्चों मैं इसका जनरल इंटरप्रिटेशन दे दूं। इसका जनरल इंटरप्रिटेशन ये है कि इस तरह के जितने भी ग्राफ होंगे, चाहे 4 हो चाहे 100 हो, चाहे y इज इक्वल टू एक्स की पावर m हो, तो m क्या होता है? m होता है नेचुरल नंबर, यानी कि आप लेंगे इवन नेचुरल नंबर, है ना। तो बच्चों इस तरह के जितने भी ग्राफ होंगे वो सब ऐसे ही बनेंगे जैसे मैं आपको बना के दे रहा हूँ। लेकिन अभी एक बार चेक भी कर लो, x को जीरो डालोगे तो y जीरो ही आएगा। तो ये ग्राफ है, स्क्वायर है ना, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन भी होता है y एक्सिस के अबाउट। हालांकि इसमें काफी चीजें और भी समझाने के लिए है, लेकिन चलो बाद में बताएंगे, इतनी अभी इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करते हैं।
अभी सिर्फ इतनी यहाँ पे आप बात रखिए कि y इज इक्वल टू 1/x² हो या y इज इक्वल टू 1/x⁴ है। तो बच्चों ग्राफ का नेचर कुछ ऐसे ही होगा, और y पॉजिटिव ही होगा क्योंकि किसी का स्क्वायर है या किसी की पावर इवन होती है तो y हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इसलिए ग्राफ y को पॉजिटिव रखने के लिए फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही बनाया गया है। बाकी आप चेक कर सकते हैं, x को 1 डालेंगे तो y बनाएगा, x को -1 डालेंगे तो भी y बनाएगा। तो इस तरह से आप ग्राफ चेक कर सकते हो। क्या ये दोनों ग्राफ्स रेसिप्रोकल ग्राफ है? क्या बेटा? ये दोनों ग्राफ्स रेसिप्रोकल ग्राफ के पार्ट है? क्योंकि है तो नहीं, वो अलग है, ज्ञान है। उसमें पावर ऑड थी, y इज इक्वल टू 1/x⁴m में मैंने कहा था m ऑड है, लेकिन यहाँ y इज इक्वल टू 1/x⁴m में m इवन है। तो बच्चों इसके पहले मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, आप उसको एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ पे m एक बार हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे m ऑड था, लेकिन अभी जो मैंने बताया ये यहाँ पे m ऑड नहीं है, यहाँ पे m इवन लिखा हुआ है, इसलिए ये दोनों ग्राफ अलग अलग कहलाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो फंक्शन का पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज काफी इजी लगेगी मेरे ख्याल से। एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है यानी कि 13 से लेके 24 तक, ये आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी फंक्शंस की वैरायटी होती है जितनी क्लास 9 के सिलेबस में है IGCSE बोर्ड में, वो मैंने आपको बता दी। तो आपको क्वेश्चन 13 से लेकर के क्वेश्चन 24 तक ये क्वेश्चन आप आराम से घर पे कर सकते हैं, तो ये आपके होमवर्क में ही डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।